हेलो एवरीवन, डायबिटो इंडिया फार्मा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेरीपाराटाइड इंजेक्शन, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की दवा होती है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों के कमजोर होने की स्थिति, इस इंजेक्शन को हम लोग अपने फार्मेसी में कैसे स्टोर करते हैं, आप अपने घर में कैसे स्टोर करेंगे, घर के बाहर मान लीजिए कहीं आना जाना हो रहा है तो आप कैसे कैरी करेंगे, इस इंजेक्शन को लेने का सही तरीका क्या है, सही टाइमिंग क्या है, बिना किसी हेल्प के आप कैसे खुद से इंजेक्शन को ले लेंगे, तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले दिखाते हैं कि हम इसे कैसे स्टोर करते हैं अपने फार्मेसी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये ब्लू स्टार कंपनी का कोल्ड स्टोर है। आप अभी देखेंगे ये अभी 5 डिग्री टेम्परेचर पे रन कर रहा है। कोल्ड स्टोर की विशेषता ये होती है कि इसके अंदर जो भी स्पेस है सारी जगह एक ही टेम्परेचर रहता है। मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ इसको, आप आइए देखिए। इसके अंदर जो भी मेडिकेशन रखे हुए हैं, जो भी टेरीपाराटाइड रखे हुए हैं और भी इंसुलिन वगैरह रखे हुए हैं, ये सारा जगह पे 6 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर ही है, इसमें कहीं आइस नहीं जमती है। तो इस तरह से हम बिल्कुल इसे सेफ ढंग से इसको स्टोर करते हैं। दूसरी तरफ आप अपने घर में जो फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं पहले इसे बंद कर दूं। आप घर में जो फ्रिज इस्तेमाल करते हैं इस तरह का, तो आप इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पे जो आइस जमता है ये 0 डिग्री होता है। यहाँ पे तो आप बिल्कुल भी अपने दवा को ना रखें। इसके सामने जो है यहाँ भी थोड़ा कम टेम्परेचर होता है, तो यहाँ भी नहीं रखें। सबसे बेहतर होता है कि आप जहाँ आइस जमता है उसके नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे मोटा मोटी 2 से 8 डिग्री के आसपास रहता है, आप यहाँ पे अपना इंजेक्शन रखें, ये बिल्कुल सेफ रहेगा। अभी हम लोग ये समझ चुके हैं कि घर के फ्रिज में हम लोग अपने टेरीपाराटाइड इंजेक्शन को कैसे रखें। अब इसके बाद ऐसा कभी कभी होता है कि हम लोग को घर से बाहर जाना पड़ता है 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो उस दरमियान हम लोग क्या विकल्प अपनाएं। तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे ये पहला आप देखें, चिलर बॉक्स है। ये बहुत ही कम साइज में अवेलेबल रहता है, मात्र 3 लीटर का है। और ये ऐसा है कि आप इसकी परमिशन एरोप्लेन के अंदर भी होती है और कहीं भी किसी भी ट्रेवल बैग में कहीं भी कम साइज में ये फिट आ जाता है। तो इसकी विशेषता ये होती है कि आप जब इसको खोलेंगे, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, इसके अंदर में आप 2 आइस जेल रख सकते हैं। हमने तो इसको नायलॉन कोटेड करके बना रखा है। ये इसको आप फ्रीजर में रख देंगे तो 2 घंटा 1 घंटा छोड़ने पे ये पूरा टाइट हो जाता है। इसमें 2 आइस जेल दिया हुआ है। आप दोनों को फ्रीजर में जमा करके एक नीचे बीच में अपनी इंजेक्शन को, फिर उसके ऊपर में इस तरह से रख देंगे, फिर इसके ऊपर इस तरह से बंद कर देंगे, तो ये 24 घंटा से प्लस आपको बिल्कुल कूल ही रहेगी दवा, आपकी बिल्कुल ठंडी रहेगी। आप जितना कम से कम इसको खोलेंगे उतना अधिक देर तक इसका लाइफ रहता है। तो ये आप अपने आसपास के मार्केट में से ले सकते हैं। नहीं मिलने पे आप हमारा वेबसाइट है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हाई लिखेंगे तो आपको विकल्प मिल जाएगा। आप हमसे भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मंगवा सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है, आप मान लीजिए इसमें कंफर्ट नहीं है और स्मॉल साइज चाहिए आपको, तो एक पेन ट्रेवल केस है। आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। यहाँ से आप इसको मैं खोल रहा हूँ। इसके अंदर भी एक पेन के ही साइज का नायलॉन कोटेड आइस जेल है। इसको भी आप ठीक उसी तरह से फ्रीजर में आप 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ये पूरी तरह से जम जाएगा। फिर इसको इस तरह से रख करके आप अपने पेन टेरीपाराटाइड को रखने के लिए जगह दिया हुआ है, इसमें आप लगा देंगे, फिर इसको वापस यहाँ से लॉक कर देंगे, तो ये आपका 4 से 6 घंटे के लिए बिल्कुल कूल रहता है। तो कहीं भी कैरी करने के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक है। आप इसे मार्केट में देखें, नहीं मिलने पर ये अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, नहीं तो आप हमारे डायरेक्ट वेबसाइट से या फिर व्हाट्सएप पे हाई करके आप इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सर्विस अवेलेबल है। तो ये 2 हमारे साइड से विकल्प हैं आपको अपना टेरीपाराटाइड इंजेक्शन को सुरक्षित कैरी करने के लिए। अब हम ये समझ चुके हैं कि अपने पेन टेरीपाराटाइड को कैसे रखना है। अब इसके बाद हम इस इंजेक्शन का डोज कैसे तैयार करना है, कैसे इंजेक्ट करना है, अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे ये टेरीपाराटाइड इंजेक्शन
सन फार्मा की है, जो कि बॉनिस्टा पीएफ के नाम से आ रही है। आप इसमें देखेंगे इस पेन डिवाइस में टोटल 600 mcg दवा है। डॉक्टर के हिसाब से आपका दवा का डोज 20 mcg होता है, तो 600 को 20 mcg से डिवाइड करेंगे, फिर 30 निकल करके आएगा। दैट मीन्स कि आपकी ये पूरा पेन डिवाइस 30 डेज तक यानी 1 महीने तक चलेगी। अब इसको यूज कैसे करना है, कैसे डोज सेलेक्ट करना है, वो मैं दिखाता हूँ। आप साइड से आकर के इसका यहाँ से सील पैक को हटाएंगे। मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ। इसको जब आप निकालेंगे, ये एक ट्रे में पेन की डिवाइस की तरह इसमें दिया हुआ है। आप देखिए बिल्कुल पेन की तरह लग रही है। तो जैसे आप पेन का कैप खोलते हैं, ठीक उसी तरह से इसको ओपन कर लें ऊपर की ओर। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कड़ा लगता है, थोड़ा सा जोर दे करके इस तरह से आप ओपन कर लें। कैप को मैं साइड में रख रहा हूँ। आप देखेंगे इसमें बिल्कुल वाटर की तरह में ऑलरेडी इनबिल्ट है दवा। यही आपका टेरापाटाइड इंजेक्शन है। तो इसको लेने के लिए इसके ऊपरी सिरा में एक पेन निडल को स्क्रू किया जाता है, जो कि इस ट्रे में दिया हुआ है। आप कोई एक पेन निडल को यहाँ से इस तरह से निकालें। अब इसके बाद इस पेन निडल की सेफ्टी रैपर को यहाँ से इस तरह से पकड़ के इसको यहाँ से हटा दें। मैं इसको साइड रख रहा हूँ। अब इस पेन निडल को इस पेन से इस तरह से स्क्रू करना है। क्लॉकवाइज दिशा में स्क्रू करते चले जाना है जब तक ये स्क्रू हो रहा है। अब ये स्क्रू होना बंद हो जाए तो इस पेन निडल के आउटर कैप को यहाँ से इस तरह से खींच करके निकाल देंगे। मैं इसको यहाँ साइड में रख दे रहा हूँ। अब ये पेन निडल लग गया है। दवा तो ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट थी। अब इसका डोज लेने के लिए 20 mcg आपका प्रिस्क्राइब रहता है। तो ये कंपनी ने इस तरह से डिजाइन किया है कि इस ब्लैक वाले पोर्शन को पीछे की तरफ खींचना है। मैं देखिए आपको खींच कर दिखा रहा हूँ। सीधा पीछे की ओर खींच लेना है। खींच लेने पे एक रेड कलर की एक पट्टी आती है, तो समझ जाएं कि आपका ये बिल्कुल डोज सिलेक्ट हो गया है। आप थोड़ा ध्यान देंगे कि डोज जब सिलेक्ट हो जाए तो इसको घुमाना नहीं है, नहीं तो आपका डिवाइस हो सकता है फंस जाए, वो इंजेक्ट नहीं हो पाए। सीधा पीछे खींच करके इसको छोड़ देना है। आफ्टर देन इस पेन निडल के इनर कैप को आप खोल देंगे। बिल्कुल केयरफुली खोलेंगे सीधा इस तरह से। तो आपका ये 20 mcg जाने के लिए आपका पेन डिवाइस बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब आपका पेन डिवाइस रेडी हो जाए तो आपको जहाँ पे इंजेक्शन लेना है, इसके 2-3 साइट होते हैं। सबसे अच्छा पेट में नाभि के आसपास का एरिया होता है। आप पीछे भी ले सकते हैं, आप बाम में भी ले सकते हैं, लेकिन पेट का साइड हम लोग थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं। पेट में कहाँ, देखिए आप बीच का जो नाभि होता है इससे 2 इंची छोड़ देंगे। पहला दिन यहाँ ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे यहाँ, फिर थर्ड यहाँ। 4 दिन आप इधर ले सकते हैं, 4 दिन इधर ले सकते हैं, ऊपर नीचे करके भी जा सकते हैं। आप कंफर्टली इसको फोल्ड कर इस तरह से फोल्ड करेंगे। और जो पेन डिवाइस को पकड़ने का आपका ढंग होना चाहिए, ये 4 उंगली से इस तरह, और अंगूठा आपका ऊपर की ओर होना चाहिए, क्योंकि इस उंगली की तुलना में अंगूठे में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। जब आप इंजेक्शन ले लेते हैं तो इस हैंडल को फिर से केयरफुली इससे हटाना होता है। तो जो आपने इनर कैप को लगाया था, इसको आप सावधानी पूर्वक इसको इस तरह से लगाएंगे। अगर इसमें लगाने में आपको दिक्कत होती है, आपका उम्र अगर अधिक है, तो एक तरीका और भी है। आप हथेली पे इसको इस तरह से रखेंगे और इस निडल को इस तरह से ले जाएंगे। इसमें क्या है, टकराने के बाद भी उतना फोर्स नहीं लगता है, आपका निडल टेढ़ा नहीं होगा। इस तरह से इसको आप ले जाएं और इसको ऊपर से दबा दें। जब इनर कैप लग जाए तो आफ्टर देन एक आउटर कैप जो हमने शुरू में खोला था, उसको इस तरह से फंसा करके अब एंटी क्लॉक इसको घुमा लेना है। एंटी क्लॉक घुमाते चले जाएंगे, ये आपका निडल पेन डिवाइस से अलग हो जाएगा। इसको आप साइड कर दें। फिर वापस इस कैप को इसी तरह से लगा करके फिर से इसको आप अपने फ्रिज में या फिर चिलर बॉक्स में, जहां आपको उचित लगे वहां आप इसको रख दीजिए। फिर नेक्स्ट डे आप उसी तरह से अपने डोज को रिपीट करेंगे।